ठीक है, तो आपने एक क्रिएटर ऑनबोर्ड कर लिया, फिर आप उनको ब्रीफिंग भेजते हो शॉर्टलिस्ट करने के बाद में, ब्रांड का जैसा ब्रीफ आता है उसके बाद में, एंड देन क्रिएटर्स की तरफ से क्या प्रॉब्लम्स होती है? आप ब्रांड का आपने बताया, क्रिएटर्स की तरफ से अदर देन कि यार आप मेरा ऑर्गेनिक चीज छीन रहे हो मेरे से, जो कि बहुत कॉमन है, मेरे साथ तो बहुत ज्यादा होता है। नहीं देखो यार, ऑब्वियसली जब हम दो साइड से काम कर रहे हैं, एक क्रिएटर साइड एक ब्रांड साइड है, तो दोनों सब साइड से प्रॉब्लम आती है। एंड हमारे लिए दोनों बराबर हैं। इवन क्रिएटर हमारे लिए इसलिए ज्यादा है क्योंकि अगर हमारे पास क्रिएटर नहीं होंगे तो ब्रांड हम करेंगे क्या? तो क्रिएटर हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएटर साइड से आती है, अब तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस लेवल की आती हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि क्रिएटर का ना कंटेंट नहीं चल रहा होता है। आपके साथ भी होता होगा, नेहा के साथ भी होता है, बड़े क्रिएटर के साथ भी होता है कि यार अभी व्यूज नहीं आ रहे हैं। अब व्यूज तो आ ही नहीं रहे हैं। अब वो क्रिएटर क्या होगा, व्यूज नहीं आ रहे तो ब्रांड नहीं आ रही उसके पास में। अब वो फोन करेगा, सर पिछले 1 महीने से एक भी ब्रांड नहीं आई है। अब उसको हम समझाते हैं कि सर ब्रांड इसलिए नहीं आ रही है, आपका कंटेंट थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, कंटेंट में थोड़ा सा चेंज करो, कंटेंट स्टाइल में चेंज करो, नई सीरीज बनाओ, नई सीरीज में कंटेंट लेके आओ। नहीं सर वो तो मैं देख लूंगा, बट मेरे को आप पिछले 1 महीने में बिल्कुल रेवेन्यू नहीं आया, ये नहीं आया। तो ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जो 2 महीने में क्रिएटर पैनिक हो जाता है। कुछ क्रिएटर ऐसे हैं जो हमारे साथ पिछले 4 साल से, उनको पता है कि अगर हम एवरेज निकालेंगे ना पूरे साल का तो हमें अच्छा खासा आ जाता है। किसी 1 महीने 2 महीने नहीं भी आया समझ आता है ना। लेकिन जो नई क्रिएटर्स हैं उनको हमने ऑनबोर्ड करा, 2 महीने रेवेन्यू आया, 1 महीने नहीं आया, तो वो पैनिक हो जाएंगे, सर हम क्या, हमारा कंटेंट अब नहीं चलेगा क्या, ब्रांड हमें नहीं ले रही है? तो उनको समझना पड़ेगा यार, वो मेन सबसे है कि आपको मोनेटाइजेशन से ज्यादा आपको अपने कंटेंट पे फोकस करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ आप यहाँ पैसा बनाने आए हो, तो फिर आप 3 4 5 6 महीने में आउटडेटेड हो जाओगे, क्योंकि ब्रांड को समझ आता है कि भाई मैंने एक बार काम कर लिया, 2 बार काम कर लिया, इस बंदे की ऑडियंस होगी एग्जॉस्ट। अब मैं दोबारा काम इसके साथ तभी करूंगा जब इसके पास नई ऑडियंस आएगी। नई ऑडियंस कैसे आएगी? कि आपको नया कंटेंट बनाना पड़ेगा, नई तरीके से कंटेंट बनाना पड़ेगा, नया कंटेंट नए वे में बनाना पड़ेगा। और आप पुराना कंटेंट भी बना रहे हो ना, लेट्स सपोज आप बोल रहे हो कि आप होम लोन ले लो, होम लोन के क्या तरीके हैं, आप 20% डाउन पेमेंट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। आप इसको नई तरीके से समझाओ ना। आप ये समझाओ कि मैंने रिसेंटली अभी होम लोन लिया है और मैंने पर्सनली ऐसे होम लोन लेने से इतना रेवेन्यू, इतना अपना प्रॉफिट किया है, या इतना मैंने इस कम इंटरेस्ट रेट पे किया है। कैसे किया है मैं आपको बताता हूँ। कंटेंट वही है, लेकिन आपने अपना पर्सनल एंगल डाल दिया उसमें, तो वो कंटेंट ज्यादा चांसेस होंगे वायरल होने के। तो इस तरह का कंटेंट बनाओ। अब हम ये चीज उनको समझाते हैं, फिर वो चेंज करते हैं, फिर उनको लगता है कि हाँ मेरे फॉलोअर बढ़े हैं। अब धीरे धीरे फॉलोअर बढ़े हैं तो फिर ब्रांड भी आने लगती है। तो ये बहुत कॉमन होता है, वो भी नए क्रिएटर के साथ, क्योंकि उनको इकोनॉमी को देखे हुए पिछले 3 4 5 महीने हुए हैं, उनको लगता है कि सब कमा रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है। जबकि उनको फोकस करना चाहिए कि मेरे को अपने 30,000 से 3 लाख कैसे करने हैं। आप पहले अपनी कम्युनिटी पर फोकस करो, अपनी इमेज बिल्ड करने पे फोकस करो, तो ब्रांड तो आपके पास पीछे पीछे आएंगे। मैंने आपको बोला ना कि तरुण केडिया के पास अगले 1 महीने की डेट्स नहीं है ब्रांड के लिए, जबकि वो 7 लाख फॉलोअर पे ही है अभी। जिस दिन वो 1 मिलियन 2 मिलियन फॉलोअर हो जाएगा उसके पास डेट्स होंगी ही नहीं। तो ये चीज अगर क्रिएटर जल्दी समझ जाएंगे तो उनके लिए सबसे ईजी होगा ग्रो करना। आप ग्रोथ पे फोकस करो, ब्रांड लाना हमारा काम है। सोचो अगर आपको ब्रांड नहीं मिल रही तो हमारा भी तो 20% का लॉस है। एज ए एजेंसी में 20% कट लेता हूँ आपसे, तो अगर आपको 80% का लॉस है तो 20% मुझे भी है ना। तो मैं भी चाहूंगा ना मेरे क्रिएटर की ब्रांड डील हो। ऑफ कोर्स। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो मिलती है। दूसरा प्रॉब्लम होती है कि क्रिएटर क्या करते हैं, जो बहुत कॉमन है, आज कंटेंट बनाना स्टार्ट करा, उनको लगता है कि कंटेंट बनाने के लिए सबसे बढ़िया है आप स्टार्ट करो, किसी बड़े क्रिएटर का पेज उठाओ, उसकी जितनी वायरल वीडियोस है वो उठाओ, कॉपी करो, डिट्टो वर्ड टू वर्ड कॉपी करके डाल दो। उससे मुझे लगता है कि आपको व्यूज आ जाएंगे। लोगों को लगता है कि बंदे ने अपने आप बनाया हुआ व्यूज आ जाएंगे, लेकिन आपके साथ ऑडियंस नहीं आएगी, कभी ट्रस्ट नहीं आएगा। तो ये कॉपी वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। आपको ना जब तक अपना वे समझ नहीं आएगा, अपना स्टाइल समझ नहीं आएगा, अपना तरीका समझ नहीं आएगा, आपके ऑडियंस के साथ कैसे कनेक्ट कर रहे हो, वो कॉपी वाले कंटेंट से आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। आप क्रिएटर बन ही नहीं पाओगे। फिर होगा क्या, आपने लेट्स सपोज 50,000 फॉलोअर गेन कर लिए किसी के कॉपी करने से, आप ब्लॉक हो जाओगे। उसके बाद क्या करूं, अब आप क्या करोगे, फिर से कॉपी किसी का करोगे, लोगों को समझ आए तो वायरल हुआ है यार, ये तो उसका बनाया है, लोग उसको देखेंगे ही नहीं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अगर क्रिएटर इकोनॉमी में आ रहे हो, आप किसी भी नीश में आ रहे हो, आप फाइनेंस में हो, आप इंफोटेनमेंट में हो, आप टेक में हो, आपको उसके बारे में बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। प्लेटफॉर्म के बारे में पता होना चाहिए, आप अपने कंटेंट के बारे में पता होना चाहिए कि लोग आपसे सीखना क्या चाहते हैं। ऐसा मेरे साथ भी होता है। मेरे को बहुत जन आकर बोलते हैं कि सब मुझे इस फलाने ढिमकाने क्रिएटर ने बोला है कॉपी मार दो, स्टार्टिंग में से कॉपी मार देना चाहिए, बेस्ट तरीका है ग्रो करने के लिए। मैं बोली अगर आपको कॉपी करने का इतना ज्यादा मन है, ठीक है, आप अपनी फेवरेट क्रिएटर को लो, मेरे पेज को ही ले लो, टॉप 5 वीडियोस उठा लो जो भी मेरे काम किए हुए, पर उसको अपने एंगल से बताना। बस इतना चेंज कर दो आप। मैं ये कॉपी नहीं बोलूंगी मैं इसको, ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्टीलिंग लाइक एन आर्टिस्ट। अगर वो बुक भी है इसके ऊपर में, तो वो आप करो, उस पर आप अपना टेक दो, वही टॉपिक लो, टेक अपना देना। ये भी नहीं करते क्रिएटर्स।
लिटरली ये नहीं करते। अभी आई थिंक 1-1.5 महीने पहले की बात है, नेहा ने एक स्टोरी पोस्ट की, मेरी टीम किसी भी कंटेंट को बनाने में 4 से 5 घंटे लगाती है, स्क्रिप्ट लिखती है, उसके बाद में हम शूट करते हैं, 4 से 5 घंटे हम शूट में करते हैं, उसके बाद एडिटिंग, मतलब है ओवरऑल 12 से 13 घंटे लगते हैं किसी कंटेंट, लगते हैं, है ना। और आपको लगता है 10 मिनट, आप उठाते हो रील, उसको डालते हो चैट जीपीटी पे कि इसका जो कंटेंट है मेरे को लिख के दे दे, आप वर्ड टू वर्ड कॉपी करके वर्ड टू वर्ड डाल देते हो, इवन आप जो एडिटिंग स्टाइल है वो भी कॉपी कर लेते हो। तो नेहा ने लिखा कि अगली बार से मैं आपका कंटेंट रीशेयर भी करूंगी, आप डालो मैं आपको रीशेयर भी करूंगी कि भाई ये कंटेंट जितने भी लोग कॉपी कर रहे हैं मैं रीशेयर भी करूंगी। एंड लिटरली उसके बाद में हमने देखा है, हम क्रिएटर इकोनॉमी में तो सबको फॉलो करते हैं किसका क्या है, जो क्रिएटर्स कॉपी करते तो उन्होंने कॉपी करना बंद कर दिया, बंद किया। और इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जो कॉपी करते हैं। मेरे को समझ नहीं आता, आपको कंटेंट, या तो आपके पास कंटेंट नहीं है या आप दिमाग लगाना नहीं चाहते हो कि आप ये सोचो कि आपके पास में 1 मिलियन 1.5 मिलियन की फॉलोअरशिप है, आप उनको क्या दे रहे हो यार। वो नेहा की वीडियो देख के आए हैं, क्योंकि मोस्टली क्रिएटर्स जो फाइनेंस में है या जो अदर नीस में, मोस्टली 50% तो कॉमन ऑडियंस होगी, ऑलरेडी देख के आ चुके हैं, आप डिट्टो वर्ड टू वर्ड इधर कॉपी डाल दे रहे हो, क्या सीखने को। कई तो एडिट भी आपका ले लेते हैं, सिर्फ अपना फेस वहाँ पे। अगर हमने बीच में डाल दिया ना कि बेनिफिट्स ऑफ दिस, ये मान के चलो अब एक कंटेंट वायरल होते हैं यहाँ के कि ये 5 ऐसी ऐप है जो आपके लिए बहुत जरूरी है, एक बंदे ने डिट्टो का डिट्टो सेम येलो कलर में सेम लिख दिया, मतलब उसमें फेस हटा दो तो कंटेंट सेम था। हाँ। नेहा थोड़ी परेशान होगी कि यार मैं क्या करूं, मेरा अच्छा गलती से क्या होता है कि एक कोई ग्लिच हो गया कि वो कंटेंट नेहा का 1 मिलियन गया और उस बंदे का 2 मिलियन चला गया, भाई वो वाला फेस कि यार मेरा कंटेंट 2 मिलियन। फिर ऐसा भी होगा कि लोग आके नेहा के वीडियो में कमेंट करेंगे कि आपने उससे कॉपी करा, फिर उसको क्लियर करना पड़ता है हमने नहीं करा, उन्होंने हमारा किया। अच्छा ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ, मेरे 2 क्रिएटर मेरी एजेंसी के क्रिएटर थे। अच्छा। एक क्रिएटर ने 1 जनवरी को कोई कंटेंट पोस्ट करा, सेम कंटेंट, वो कंटेंट 2 घंटे बाद किसी और क्रिएटर ने, दूसरे क्रिएटर ने पोस्ट कर दिया। वो दोनों क्रिएटर आपस में लड़ाई कर रहे हैं, भाई तूने मेरा कंटेंट कॉपी करा, तूने मेरा कॉपी करा है। अब वो लड़ाई होते होते मतलब इतनी बात आ गई कि स्टोरीज पोस्ट होने लगी कि ये देख मैंने स्टेट में पोस्ट करा है, तूने इस टाइम पोस्ट करा है। मैंने दोनों क्रिएटर को उसको कॉल करा, मैंने कहा सुनो तुम हो तो डीजीवीएसएल के साथ ही ना, लेट इट सॉर्ट करते हैं इसको। तो उन्होंने बोला सर देखो ऐसा है, मैंने कंटेंट 1 जनवरी को इस टाइम पोस्ट करा, इसने 1 जनवरी को 3 बजे करा, मैंने 1 बजे करा, मैंने कॉपी कैसे कर लिया। तो मैंने दोनों को समझाया भाई दोनों स्टोरीज हटाओ जो आप डाल रहे हो, कोई बात नहीं, दोनों अपने ही क्रिएटर हो, अप्रिशिएट कराने के लिए मैं दोनों से वो करवा देता हूँ कि यार हम इंस्पायर होकर कंटेंट कर रहे हैं, बट ऐसा मत करो। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि यार सेम टाइम में डाल दिया, बंदे को पता ही नहीं किसने पहले डाला है। आई थिंक ये हर इंडस्ट्री में ही होता है, कॉपी तो देखो करने वाले रहेंगे, किसी भी इंडस्ट्री में आप चले जाओ, बट जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल ही रहे। मैं तो ये चीज समझा के थक गया हूँ क्रिएटर्स को, इवन नेहा को बोलता हूँ कि नेहा तू टेंशन मत लिया कर, स्ट्रेस मत लिया कर, सबको पता है यार किसका कंटेंट है, कौन डाल रहा है, किसकी ऑडियंस है, कौन कॉपी करता है कौन नहीं करता है, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, स्टार्टिंग में मैं भी ऐसे घबरा जाती थी, ये क्या बात हुआ यार, ऐसे कैसे कॉपी कर लिया, डीएम करती थी ये आप क्या कर रहे हो, आपने कॉपी कर लिया, ब्लॉक कर देते थे। कॉपी भी कर दिया, ब्लॉक भी कर दिया। अगर गलती से कोई कंटेंट मुझे नेहा का मिल जाता है ना कॉपी, तो मैं नेहा को दिखा तो नहीं कहती मेरे को मत दिखाया करो, मेरा 2 घंटे खराब हो जाते हैं कि मैं एक तो सोच नहीं पाती हूँ मैं क्या करूँ, और मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, पहले होता था, मैं बोली कर लो जितना कॉपी करना है कर लो, मैं तो मैं ही रहूंगी। ये क्रिएटिव आइडिया नेहा के दिमाग में आया, कहती मैं स्टोरी डालती हूँ, मैं बोलूंगी नेक्स्ट टाइम अगर मुझे मेरा कोई कॉपी कंटेंट मिला तो मैं आपकी वीडियो ना रीशेयर करूंगी, आपकी व्यूज भी बढ़ जाएंगे और मेरा काम भी हो जाएगा। तो मैंने कहा ये बढ़िया है। तो उस दिन के बाद उस स्टोरी पे सोचो कितने 7 लाख व्यूज आए स्टोरी पे। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि जो क्रिएटर्स देख रहे होंगे, जिन्होंने कॉपी किया होगा वो भी देख रहे हैं, लोगों को अच्छा भी लगा, चलो ठीक है यार, अब नेहा हमने सही कर दिया कि अभी कॉपी वालों के लिए फनी में बनाया था वो अच्छे से कि यार आप चलो आपका भी मोटिवेशन बढ़ाते हैं, आपकी रीशेयर करते हैं स्टोरी, तो ये चीज़ है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्रिएटर्स के साथ में कि भाई कॉपी ओपी वाला मत करो। लिटरली जो क्रिएटर्स ऐसे हैं, आई थिंक आज देखोगे फाइनेंस में कुछ टॉप क्रिएटर्स ही हैं। अच्छा ये चीज़ से क्या नुकसान होगा फ्यूचर में, यही बता देता हूँ। आज आप कंटेंट कॉपी करके तो बना ही लोगे, आपने मान के चलो 2 लाख 3 लाख फॉलोअर गेन कर भी लिए, आपके 3 लाख फॉलोअर और ये जेन्युइन जिसने कंटेंट बनाया उसके 3 लाख फॉलोअर, दोनों की कॉस्ट में ना XXX का फर्क है, ठीक है। नेहा के कंटेंट की जो रील की कॉस्ट है वो लेट सपोज X है, और जो कॉपी करके कंटेंट बना रहे हैं ना उसका X/3 भी नहीं होगा। तो अगर आप कॉपी करके बना भी लोगे ना, ऑडियंस को पता है, ब्रांड को भी पता है कि ये क्रिएटर बस हमें ऐसा ही है, इसको हम 20-30 हजार 40 हजार 50 हजार से ज्यादा देंगे ही नहीं। लेकिन अगर आप ट्रस्ट बिल्ड कर लोगे ऑडियंस का, आप अपना फेस वैल्यू बना लोगे, अपना स्टाइल बना लोगे, अपनी चीजें ऐसी क्रिएट कर लोगे कि लोगों को पता है ये तो नेहा का कंटेंट है, ये प्रतिका का कंटेंट है,
फ्यूचर में वो आपको वैल्यू देगा, ब्रांड आपको वैल्यू करेंगे, आपके फेस वैल्यू की कॉस्ट मिलेगी, आपको आपके कंटेंट की कॉस्ट मिलेगी। तो आपको मोनेटाइजेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस आने वाला है, इसलिए कॉपी करना छोड़ो। आप कॉपी करो तो ठीक है, अपने इंस्पायर हो जाओ, कॉपी इंस्पायर हो जाओ। जैसे आपने बोला ना कि अपना टच तो लेके आओ, हाँ। अपने फैक्ट ऐड कर दो, एक दो चीजें अपनी ऐड कर दो, कम से कम ये तो लगे कि आपने भी कुछ मेहनत करी है, आपकी ऑडियंस को भी लगे अच्छा ये तो इसमें ये कमी थी जो इसने करेक्ट कर दिया। उल्टा आपको फॉलोअर्स भी मिलेंगे कि चलो मेरे को इस एंगल से भी ये चीज समझने को मिल रही है। राइट। तो आई थिंक ये चीज अब उनको समझना चाहिए। 2-3 प्रॉब्लम है जो मेजरली कंटेंट क्रिएटर्स के साथ में इश्यूज होते हैं। हम अब क्या करने लगे हैं, हर महीने कुछ क्रिएटर्स के साथ में जो हमें लगता है कि इस क्रिएटर का फेस थोड़ा सा डाउन चल रहा है, उनके साथ एक ग्रोथ कॉल करने लगे हैं। ग्रोथ मीटिंग होती है, हम उनको समझाते हैं देख ये वाला क्रिएटर्स क्यों ग्रो कर रहा है और यहाँ पे आपका कंटेंट क्यों नहीं चल रहा है। तो अगर हमें लगता है कि भाई ये कंटेंट आपको भी बनाना चाहिए, ये वाली सीरीज आपको भी बनानी चाहिए, तो आप बनाओ। तो उनको ग्रोथ कॉल में समझाने लगे। उनके साथ हर महीने एक कॉल हो जाती है जिनसे उनको समझ आ जाता है कि अब मेरा कंटेंट इस तरह का जाना चाहिए, तो उससे उनको ग्रो मिलता है, राइट, ग्रोथ मिलती है उनको। तो आई थिंक ये वाली चीजें हम उनके साथ करने लगे हैं। तो हमारा एज एजेंसी यही बनता है कि हम अपने क्रिएटर्स को कम से कम उनको ग्रोथ में हेल्प करें। जब उनका कंटेंट मोनेटाइज नहीं हो रहा, एटलीस्ट उनका कंटेंट ही ग्रोथ करने लगे। कंटेंट ग्रो होगा तो मोनेटाइज हो जाएगी। तो ये चीजें धीरे धीरे क्रिएटर्स के साथ हम करते हैं।